जी, तो दोस्तों आज बात करेंगे क्रिकेट पे और क्रिकेट में भई हलचल ये मची है कि बांग्लादेश ने आखिरकार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया एंड द क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाई इट टूक देम सो लॉन्ग टू से थैंक यू। हालाँकि पाकिस्तान ने तो बहुत पहले ये कह दिया था, ठीक है जी। तो इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात ये है कि वो नासिर हुसैन है एक बांग्लादेश के बरतानिया के, उन्होंने भी कहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है और ये पाकिस्तान और इंडिया का क्या चल रहा है। और उन्होंने आईसीसी को और बीसीसीआई को ये कहा है कि जब आपके पास पावर आती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो शायद कह रहे हैं कि इंडिया को कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कराए। इस पे बात अमीर हुसैन क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? ये जो बांग्लादेश ने आखिरकार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया और दूसरे नंबर पे ये जो नासिर हुसैन जो बरतानिया के भोले हैं, इसको आप जो है वो किस एंगल से देखते हैं? थैंक यू चिमा साहब फॉर हैविंग मी। चिमा साहब देखें, ये जो आसिफ नाजरुल हैं, ये स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं। हाँ। इनने कहा जी शुक्रिया। अभी तक देखें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन उन्हें कुछ नहीं बोला है, ना बांग्लादेश की हुकूमत ने कुछ बोला है। उन्हें एक छोटे से बंदे स्पोर्ट्स एडवाइजर को बोल दी सर कि आप जो है जाके ना एक दे दें स्टेटमेंट कि पाकिस्तान वी आर अप्रिशिएटिंग यू, वी आर स्टैंडिंग विद यू, आपने हमारा बड़ा साथ दिया, आपका बड़ा शुक्रिया। मतलब कि बात हर कार वो जो है घबरा रहे हैं आईसीसी से भी और इंडिया से भी। पता नहीं क्यों डरते हैं वो। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है भाई, किस चीज का डर है आप लोगों को। मोहम्मद यूनस को या उस वक्त जो इस टाइम चल रहा है, उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, जो उनके चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो क्यों चुप बैठे हैं इस टाइम? क्यों वो खामोश है? क्यों नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खड़ा होता और कहता जी कि पाकिस्तान को हम अप्रिशिएट करते हैं? क्यों बांग्लादेश की हुकूमत चुप है? और स्पोर्ट्स एडवाइजर से हल्का सा एक छोटा सा बयान दिलवा दिया, वो भी जब हमारे पीएम ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ मैच खेलें। एक तो दूसरी बात ये मैं साथ एक छोटा सा ऐड करूंगा, ये नासिर हुसैन ने जो बोला कि मतलब कि इंडिया के पास ताकत आ गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। देखिए जी, इंडिया ने आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है। बांग्लादेश ने उसका मौकफ क्या था बांग्लादेश का? अभी तक तो हमारे 90% लोग जिन्हें ये बयानियां सुनाया जा रहा है कि इंडिया के साथ इंडिया ने ज्यादा कर दी, उन्हें यही नहीं पता कि बांग्लादेश का मौकफ क्या था, हम्म। बांग्लादेश का क्या स्टैंड था। क्या लोगों को पता है? नहीं पता सर। शिवा साहब, जब चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट हुआ था इंडिया की तरफ से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्हें 1.5-2 माह पहले बताया था। अब दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड मुंह उठा के 2 हफ्ते पहले बोलते जी कि हम नहीं खेलेंगे, तो उन्हें किस तरह का आपको रीशेड्यूलिंग कर दिया आईसीसी? हम्म। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को नहीं पता कि 2 हफ्ते पहले नहीं बताया जाता, 2 माह पहले बताया जाता है कि हम हम्म। नहीं आ रहे हैं, ताकि आपके लिए रीशेड्यूलिंग की जाए, बाकी टीम्स को बोला जाए कि आपने श्रीलंका जाना है। मतलब विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश मुंह उठा के बोल रहे हैं 2 हफ्ते पहले कि जी हमारा जो है मैच को रीशेड्यूल किया जाए, हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब कि इन्हें याद कब आया? इस पिछले 3 माह से, 4 माह से, 5 माह से, पिछले 1 साल से सो रहे थे ये लोग। इन्हें क्या नहीं पता था हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया, जिन्हें सिक्योरिटी थ्रेट याद आ गया। इन्हें याद आ गया जी हसीना वाजिद उधर है। चीमा साहब, ये दोगले लोग हैं, दोगले। पाकिस्तान के साथ हम्म। भी 2 नंबरी कर रहे हैं मेरे नजदीक तो। हम्म। पाकिस्तान को ये अपने डबल स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान 4 दिन से कह रहा है हम बायकॉट कर रहे हैं इंडिया का मैच का, और आज इनके स्पोर्ट्स के एडवाइजर ने बोला जी हमें अप्रिशिएट करते हैं यार बांग्लादेश के एटलीस्ट बोले तो है ना, बोले तो है ना, ये तो कोई बात नहीं कि है बोले। बोर्ड भी तक नहीं बोल ये रहा, तो आप ये कह रहे थे बोर्ड कि भी तक नहीं बोलना बोल रहा। नहीं है। पहले तो आप ये, हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि उनके वजीर आजम को या मोहम्मद यूनुस को थैंक यू कहना चाहिए था। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम बोल रहा है तो मिनिस्टर रैंक तो नीचे का रैंक होता है, ठीक है, या एडवाइजर का रैंक तो और भी नीचे होता है। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन बोले तो है ना यार, दे हैव एटलीस्ट स्पोकन। क्रिकेट बोर्ड नहीं बोल रहा सर। शिवा साहब, क्रिकेट बोर्ड नहीं बोल रहा, हमारे तो चेयरमैन भी बोल रहे थे उस वक्त। एक बात है, हमारे चेयरमैन भी बोल रहे थे मोहसिन नकवी साहब, इंडिया ने गलत किया है। इनके साथ कोई गलत नहीं हुआ, इनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। इनका इलाज हुआ है मेरे नजदीक तो। ये काफी देर से उल्टे सीधे काम करते रहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है। इनका दोगलापन शिवा साहब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, और आज जो है पाकिस्तान कहते हैं हमारे साथी बन जाओ, हमारे यार बन जाओ, हमारे दोस्त बन जाओ। ये तो किसी के सगे ही नहीं है शिवा साहब। कभी आपके साथ है तो कभी इंडिया के साथ है, कल को फिर इंडिया के साथ हो जाना, फिर आपके साथ हो जाएंगे, फिर इंडिया के साथ। ये दोगले है, जहां पैसा दिखाई देगा उधर चले जाएंगे। राइफल शूटिंग जो अपनी टीम भेज रहे हैं चैंपियनशिप पे, क्यों भेज रहे हो जी? आपको तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था? हम्म। मतलब क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी थ्रेट है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और राइफल वालों को नहीं है थ्रेट।
ये दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स इनके। बांग्लादेश को भी थोड़ा सा ना महसूस करना पड़ेगा कि वो गलत है, अपनी गलती माननी पड़ेगी। ये नहीं कि मुंह उठा के बोल दिया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्हें लग रहा था कि हम बहुत बड़ी ताकत है और हमारा जो 200 मिलियन व्यूअरशिप है, आईसीसी घबरा देगा। आईसीसी नहीं घबराया, आईसीसी ने चुप के बाहर मारा है, क्योंकि बांग्लादेश की किसी भी मुल्क के साथ राइवलरी है ही नहीं। ना ही बांग्लादेश के पास कोई इतनी कोई तगड़ी क्रिकेट टीम है कि लोग इससे स्पॉन्सर करें, इसको मैच देखें इसका आके। हर दफा हार नहीं है। किस दिन ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे? किस दिन ये ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे ये लोग? बताएं मुझे आप। इनसे बेहतर तो अफगानिस्तान परफॉर्म कर रही है, उसे हम फाइनल तक पहुंचते तो हैं। इन बेचारों का कोई हाल ही जीतते नहीं है ये लोग। मतलब वैल्यू टीम की होती है जो खेलने, जो परफॉर्म करें। इंडिया की क्यों वैल्यू है सर? वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान का थोड़ा सा ना मोरल डाउन है। दुनिया में भी ये महसूस किया जाता है कि यार पाकिस्तान टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले 2016 से लेके 2026 आज आगे 10 साल से आप बताएं पाकिस्तान ने कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती है? कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती? सिर्फ पाकिस्तान ने 10 साल से नहीं जीती, इन बंगालियों ने तो पिछले 50 साल से नहीं जीती है। मतलब इनकी ना कोई क्रिकेट है, ना कोई बात है, ना आईसीसी का टूर्नामेंट जीतते हैं और फिर जो अकड़ भी दिखाते हैं आईसीसी को। ना इनका कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयरिंग करते, मतलब इनका कोई बहुत बड़ी फंडिंग भी नहीं है आईसीसी को, और जो फंडिंग कर रहा है इंडिया उसके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो आईसीसी की प्रायोरिटी क्या है? इंडिया की बात मानी जाए। और दूसरी बात चीमा साहब, इक्वालिटी पे आपने कहा बात करें जी, तमाम बोर्ड मेंबर्स बराबर हैं, तो फिर बराबर फंडिंग भी किया करें। आप बराबर फंडिंग क्यों नहीं करते हैं? और साथ ही साथ आप तमाम बराबर तो हैं, लेकिन एक बंदा गलत बात कर रहा है बांग्लादेश कि बांग्लादेश कह रहा है जी 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आईसीसी को बोले जी हमारे मैचेस जो इंडिया में आपने शेड्यूल किए हुए हैं, लोग टिकट खरीद चुके हैं कई मैचेस की। बाकी टीम्स जो है जिस ग्रुप में इंडिया, जिस ग्रुप में बांग्लादेश है, उसके टीम्स वाले जो हैं, बाकी जो मेंबर्स है टीम के उस ग्रुप के, उन तमाम का आप मैचेस शिफ्ट करेंगे श्रीलंका में। तो ये ज्यादती है दूसरों के साथ भी। बांग्लादेश के लिए ये मतलब देखिए, हमें तमाम ओवरऑल सोचना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है। क्या बांग्लादेश अकेला है उस ग्रुप में? नहीं, बांग्लादेश के साथ 4 और टीम्स भी हैं। अब 4 के मैचेस चेंज कर देना उनके साथ भी गलत बात है, उनके साथ भी ज्यादती होगी ये। तो लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि भाईजान सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, दुनिया में और भी टीम्स हैं। आप क्या बांग्लादेश की खातिर 4 बाकी टीम्स के साथ ज्यादती करेंगे? उनके मैचेस श्रीलंका में ले जाएं, बारिश उधर हो रही है, उधर कोई हाल नहीं है, ट्रेवल कर करके वो बेचारे थक जाएं। उनका एक मैच श्रीलंका में हो, दूसरा फिर अहमदाबाद में हो, तो वो बेचारे तो ट्रेवल कर करके थक जाएंगे। और मैचेस को फिर रीशेड्यूल करना, फर्ज कर लें बांग्लादेश का मैच 8 तारीख को है, तो वो आप 12 को कर देंगे, 12 वाला 13 को करना पड़ेगा, 13 वाला 14 को करना पड़ेगा। तो आईसीसी का मतलब कि कोई एक पूरा स्ट्रक्चर है, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल से बाहर तो नहीं कर सकते कोई काम भी। और पाकिस्तान को आप कहते हैं जी दिया गया न्यूट्रल वेन्यू, बांग्लादेश को भी दें। सर पाकिस्तान को 1 साल पहले का न्यूट्रल वेन्यू मिल चुका हुआ है, क्योंकि हमारा इंडिया का मुआहदा है 3 साल का। तो आईसीसी जब भी कोई टूर्नामेंट देखता है वो ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू तमाम मैचेस शेड्यूल कर देता है, क्योंकि आप तमाम आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। तो आईसीसी के अंडर बीसीसीआई भी है, पाकिस्तान भी है। आप तो मजे लें, आपके श्रीलंका में मैच है और आप जो फजूल में कह रहे हैं हम इसका बायकॉट कर देंगे, हम उसका बायकॉट कर देंगे। और बांग्लादेश जो है वो उसकी हुकूमत बोल नहीं रही है। आपके तो पीएम भी हमारे बोल रहे हैं, हमारे पीएम भी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्या उनका पीएम बोल रहा है? क्या उनकी हुकूमत बोल रही है? क्या उनका क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है? चुप करके बैठे हुए हैं। तो मतलब कि चीमा साहब ये ना गलत बात है। ये बांग्लादेशी जो है ना, ये धोखेबाज ही मेरे चीटर्स हैं। ये किसी के साथ ही खड़े रहते हैं। इन्हें बोले ना खड़े हो थोड़े दिन, 4 दिन से पाकिस्तान ने फैसला किया, एक दिन भी इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ है क्रिकेट बोर्ड के। और कोई पता नहीं वोटिंग होता तो इंडिया के हक में वोट डाल दे। इतने धोखले हैं ये, तो डबल स्टैंडर्ड्स इनके। जिस जी, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मीर हुसैन, आपकी बड़ी लंबी चौड़ी चार्ज शीट है, हमेशा आप बांग्लादेश के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। ये नासिर के बारे में भी बात कीजिएगा। और सुनने में आया है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जा रहे हैं कोर्ट। ठीक है जी, वो कोर्ट जा रहे हैं। ये आप सुनिएगा एक इंडियन कमेंटेटर क्या कह रही है। $35 million US? That's right. The sources from Pakistani media are reporting that Pakistan is indeed to boycott the clash versus India on the 15th of February. Then they could lose the entire rights revenue of the year. Remember, Pakistan is slated to
get 144 million US dollars in the right cycle of 2024 to 2027, which roughly comes down to $38 million each year. Sources indicate if they do not turn up for the India match on 15th, then this money for the year may be revoked. Pakistan did get the money for the 2024 World Cup and for hosting the Champions Trophy, but they haven't got any money for the current cycle of the World Cup and the 2027 World Cup yet. So all of that may be withheld if they do not turn up for the match. Of course, these are indications from the sources. We'll still have to wait and see if Pakistan makes a U-turn. Given their track record, Parmeshwar, and what they did during the Asia Cup, they kept everyone on. ये कैसे देखते हैं अमीर हुसैन? एक तो वो कह रहे हैं यूटर्न, दूसरा ब्रॉडकास्टर जो हैं वो जा सकते हैं उधर, क्या उसको बोलते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, और तीसरा ये कह रहे हैं कि जी इंडिया को भी $300 मिलियन का नुकसान है, क्योंकि ये बहुत बड़ी, कैसे देखते हैं आप इस पॉइंट को? देखिए चीमा साहब, देखें, ब्रॉडकास्टर को तो बड़ा शदीद नुकसान है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ब्रॉडकास्टर जो हैं ये इन्हें बहुत बड़ा नुकसान है। पहली बात, मजे की जो बात है, वो कोर्ट में जाएंगे और वो तो कोर्ट में आईसीसी को भी घसीटेंगे एक दफा, तो आईसीसी ने हमारे साथ ये गलत किया, और वो आईसीसी को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान का मैच करवाएं। और चीमा साहब, आज मैं सुबह ना पढ़ रहा था, एक न्यूज सुन रहा था, पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट हैं डॉक्टर नुमान, जिनकी आप वीडियोस भी चला चुके हैं, वो कहते रहे जी आईसीसी को ये नुकसान, आईसीसी को वो नुकसान, आईसीसी को ये नुकसान, आईसीसी को ये नुकसान। पाकिस्तान का उन्होंने नुकसान भी बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, आईसीसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात करते रहे। और चीमा साहब, जब उनका एक और इंटरव्यू लिया गया है पॉडकास्ट, तो उसमें वो क्या कह रही हैं जी, 90% चांसेस है पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। ये हैरानी की बात नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी 90% चांसेस हैं, हुकूमत ऐलान कर चुकी है, हुकूमत हमारी ऐलान कर चुकी है, और वो कह रहे हैं अभी भी 90% चांसेस है कि मैच होगा। उसकी क्या वजह है? अच्छा, ये क्या वजह? ये बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई है कि नुमान ये कह रहे हैं कि 99% चांस है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा जी। ये क्या चीज? आईसीसी को पता है अगर ब्रॉडकास्टर्स हमें हिला सकते हैं अभी भी। अगर देखिए चीमा साहब, देखिए 90% ब्रॉडकास्टर एक तो इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों शोर है? क्यों इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? भाई अपनी टीम के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप वर्ल्ड कप की तैयारियों के बारे में बात करें, बिकॉज चीमा साहब वो जानते हैं कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, इसलिए तमाम चैनल पे, एनडीटीवी हो गया, आईडिया के जितने बड़े बड़े चैनल, उस पर बात चल रही है कि पाकिस्तान को वापस लेके आए। ये देखें, बीसीसीआई, मैं चीजें दो चीजें मैं सब क्लियर कर देता हूँ। बीसीसीआई का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को और आईसीसी को, और तीसरा बंदा है वो पीसीबी से नुकसान होगा। बीसीसीआई तो मजे में है, वो चिल कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, अंबानी साहब के $900 मिलियन लगा हुआ है, $900 मिलियन चीमा साहब। बाकी पूरी दुनिया ने $600 मिलियन लगाया है, उसमें भी इंडियन ब्रॉडकास्टर्स भी 90% है। तो मतलब कि नुकसान सीधा सीधा इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को है, इंडियन बिजनेसमैन को है। तो वो अब आईसीसी कह रही है भाई तुमने हमारे साथ वादा किया था कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच लेके आएंगे, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो, फिर उनके पैसे डूब गए, जियो हॉटस्टार के पैसे डूब गए, अंबानी की जो है जियो हॉटस्टार के अंबानी साहब हैं, तो उनके पैसे तो डूब गए, काम खत्म हो गया। फिर तो अब वो सब फोर्स कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से धमका के या प्यार से पाकिस्तान को लेके आओ। और वो बात ठीक है, मैं अभी तक मैं भी ये कह रहा हूँ कि चांसेस है पाकिस्तान को वापस जाने के 15 फरवरी के मैच खेलने। आईसीसी कोई पता नहीं कि आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन वो पीएम से मुलाकात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज मैच खेलें, हमें बहुत बड़ा नुकसान है, ये भी पॉसिबल है। हमारे हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। और जो भी बैक चैनल में बात चल रही है, इमरान ख्वाजा जो कर रहे हैं, मतलब देखें इमरान ख्वाजा जो बात कर रहे हैं बैक चैनल पे पीसीबी के मैनेजमेंट से, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बैक चैनल पे बात चल रही है और कोई पता नहीं पीसीबी को मना लिया गया हो, या पीसीबी इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेना चाहता हो। लेकिन रात को चीमा साहब एक और मसला बन गया ना, पीएम साहब ने जब बोला कि हम नहीं मैच खेल लेंगे, तो अब वो बात भी चल रही है कि पीएम बोल रहे हैं मैच नहीं खेलना, तो क्या आईसीसी पीएम से मुलाकात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करेंगे, जी हमारी बात सुनी जाए, हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए।
या फिर चीमा साहब अगर वो पीएम से मुलाकात नहीं करते तो वो पीसीबी को बोले हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तुम्हारे पास 2 साल का बैन है, तो पीसीबी घबरा के फिर पीएम के पास चले जाए। ये तमाम चीजें इसमें मौजूद है कि या फिर पीसीबी को समझाया जाए प्यार से, या फिर जो है पीसीबी के ऊपर सैंक्शन लगाओ और इनके पैसे रोक लो ताकि ये थोड़े से सीधे हो। पीसीबी को धमकाओ, इनके पीएसएल के एनओसीज कैंसिल करो, इनके ऊपर बायलैटरल सीरीज की बंद करो, क्योंकि चीमा साहब आईसीसी $500 मिलियन कम नहीं होते हैं। आईसीसी को नुकसान हो रहा है लेकिन आपको ज्यादा नुकसान है। सैंक्शन लग गई सर जी, आपकी अगले 2 से 5 साल तक क्रिकेट खत्म, कोई किसी के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते, पीएसएल आपको कोलैप्स कर देगा, कोई पैसे नहीं होंगे पीएसएल से भी। 2028 का विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप वो भी आप नहीं होस्ट कर पाएंगे। तो चीमा साहब आप तो खत्म हो गया आपकी क्रिकेट। तो अब आईसीसी धमका भी रहा है और प्यार से भी समझा रहा है, दोनों हरबे वो इस्तेमाल करेगा वो। लेट्स सी कि चीमा साहब कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। और जो बात की है डॉक्टर नमान ने, वो एक दफा उन्हें शॉक कर दिया था पूरे जो पाकिस्तान में चल रही है बात कि पहले तो टीवी पे बैठ के आप कहते रहे हैं जी कि मैच बाइकआउट कर दो, मैच बाइकआउट कर दो, और बाद में क्या जी रेवेन्यू ज्यादा लेके, पैसे ज्यादा लेके बोलो जी हम मैच खेल लेंगे। अब मामला हर कार पैसे खत्म होगा चीमा साहब, क्योंकि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं आप कहते हैं पैसे पकड़ दो दोबारा मामला हल कर लो। आप कहते हैं फर्ज कर लो $200 मिलियन मिल रहा है, 150 इंडिया को मिले और 50 आपको मिल जाए। जहां फर्ज कर ले आपको 30 मिलियन मिलना था, वो कहते हैं हमें 20 मिलियन और दिया जाए। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, हमें डॉलर ज्यादा दिए जाए, हमारे एनुअली पैसे भी बढ़ाए जाए। मतलब कि आप में ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ब्लैकमेलर बना हुआ है ना कि हम बायकॉट कर देंगे। ब्लैकमेलर तो नहीं शायद इसे कहेंगे कि आप यू वांट टू प्ले योर कार्ड्स वेरी केयरफुली, you wants to play the card the way ICC and where the BCCI play the cards. I think in the same fashion they play the card and everybody is playing the card. So वो जिसे कहते हैं ना वो इसको समझें, ये आप ज़हन में रखें। So this is what I at least understand, मतलब ये मुझे at least समझ आती है कि ये चीज़ जो है ना वो that is there। बाकी ये जो चीज़ है न्याज की आप बात कर रहे हैं, ये जो नासिर ने बात की है इसको कैसे देखते हैं? इस पे आपने कमेंट अभी तक नहीं किया। ये जो नासिर हुसैन ब्रिटिश प्लेयर हैं कि यार ये सुन लें इनको भी। Would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only quick question that all sides ask for, is consistency. You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Now, India fans will say, cry more, we have the money, it's all down. But with power comes responsibility. If you are constantly knocking Bangladesh or Pakistan, their cricket diminishes, and hence those great games that we've seen in the past between India and Pakistan or India and Bangladesh become one-sided, as they have done. And you say it's concentrated in just that part of the world. I would argue that the politics is obviously spreading through franchise cricket. You know, are franchises with Indian owners picking Pakistan players now, and will they pick Bangladesh players in their franchise teams? I know the 100, I think the ECB, if I got that right, have said that they will keep an eye on that and make sure that Pakistan players are picked. I'm fairly certain Richard Gould said there'd be no change in the policy, which is that obviously the 100 is open to all players. So it's worth keeping an eye on now that there are 4 of those teams owned by IPL owners. That's the game shooting itself in the foot, isn't it? It's not like if your Pakistan players are not playing in franchises, then you see other countries and playing an SA20 and how their cricket's going through the roof. I'm amazed how well Pakistan have done and continue to do with everything that they're working against. So I quite like Bangladesh sticking to their guns. They stood up for their player, the Fizz. And I quite like Pakistan. I know it's political. Quite like Pakistan sticking up for Bangladesh. And at some stage, someone's got to say, enough with this politics. Can we just get back to playing cricket? So maybe... जी अमीर शाह ने बताया enough with the politics and can we play cricket or not. ये जरा क्या कहें, वो तो बहुत कह रहा है यार, ये देखें इंडियंस ने क्या किया है ये, और you have to treat Bangladesh and Pakistan equally, जैसे वो कह रहा है। कैसे कि आप मतलब ये बात भी ठीक है, नासिर हुसैन साहब की बात भी मान लेते हैं, लेकिन नासिर हुसैन साहब आप क्रिकेट खेलते हुए रहे हैं, ऐसी आप टीम में भी खेलते रहे हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? चलें हम भी थोड़ा सा दे दें, बता दें कि 2 हफ्ते पहले कोई भी रीशेड्यूलिंग नहीं होती है मैचेस की। आईसीसी कैसे भी अगर कोई बंदा भी मुंह उठा के आ जाए हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, इंडिया के पास प्रूफ था कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्हें प्रूव कर दिया, आईसीसी को जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है 2025 में, और हमने प्रूव कर दिया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में। जैसे कि इंडिया ने प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया कि भाईजान हमें इंडिया में थ्रेट है, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान में थ्रेट है। उन्हें कहा आप दोनों एक दूसरे के साथ ना जाओ। सर जब आईसीसी ने के पास बांग्लादेश गए, बांग्लादेश ने बोला
हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता हूँ। सर इन्वेस्टिगेशन हुई चीमा साहब, तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट किसी टीम को नहीं है, किसी भी टीम को नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश ने बोला हमने अभी भी नहीं खेलना है। आईसीसी ने बोला ठीक है सर, आपने नहीं खेलना, वोटिंग करवा लेते हैं। क्या बाकी नेशंस आपके साथ देते हैं कि बांग्लादेश के एक अलग वेन्यू दे दिया जाए? वोटिंग हुई तो बांग्लादेश हार गया। ये मसला ना, आप यू आर नॉट गेटिंग योर पॉइंट। फॉर बांग्लादेश और इंडिया की, यार सुने ना बात, बांग्लादेश और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन वही है जो बांग्लादेश, इंडिया और इंग्लैंड की है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है, जो इंडिया और वेस्ट इंडीज की है। इंडिया और बांग्लादेश नेबर हैं। इंडिया की, बांग्लादेश की वजीर आजम जो है वो साबिका अपने मुल्क से भाग के इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स किस दिन आ गई थी? मीर हुसैन, आप भाई आईसीसी किसी भी ताल्लुकात को नहीं मानता। सुने आईसीसी ना, किसी भी भाई वो सब कुछ मानता है, वो सब कुछ मानता है। क्या बातें करते हैं? मतलब इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो वही है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है। मुझे सिर्फ इतना बता दें। नहीं ना, नहीं। तो फिर इंडिया और बांग्लादेश की हिस्ट्री और है, तो किस चीज का वो करते हैं? अहे जी, किसने पता करवाना था? जय शाह ने। अब जय शाह ये पता करने देगा कि उसको थ्रेट है कि नहीं है? उससे पहले उनके बंदे को निकाला जाता है। तो मर्जी आपकी है, रिसोर्सेज हैं, बट दैट्स द एंड। सुने, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, ताकत है, बट दैट्स द एंड। ये खत्म करवा रहे हैं। बात कर ले साहब, आप एक मिनट में बात कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छी तरीके से बयान किया, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि भाईजान हिस्ट्री और ये आगे पीछे। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद इंडिया में, सर चीमा साहब बताइए कि मुझे कंफर्म कीजिएगा, इंडिया में आपने कहा है? ठीक है जी, सर जी। मुझे बताएं कि जब इनने फैसला किया है 2 हफ्ते पहले कि हमने नहीं जाना इंडिया, उससे पहले मुस्तफिजुर रहमान को, अपने प्लेयर को दुश्मन कंट्री में क्यों भेजा गया है? बताएं मुझे, आईपीएल खेलने के लिए। ये दोगलापन नहीं, ये तो फिर क्या है सर? चीमा साहब बताएं। दोगलापन तो ये है कि अपने प्लेयर को आप दुश्मन कंट्री में भेज रहे हो, एनिमी की कंट्री में, जाके खेल के आओ, और फिर बाद में कह रहे हो हमारी पूरी टीम ही जाएगी। ओ भाई मेरी बात दोगलापन है सर, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। चले आप समझे कि कितने बड़े दोगले हैं ये बांग्लादेश वाले। नहीं, दिस इज अ वेरी, ये दैट इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड आप यूज कर रहे हैं उनके लिए। दिस इज नॉट फेयर। मैं समझता हूं कि क्या दोगलापन क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? एक ही बात है सर जी। देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश के पास हक था, और नासिर हुसैन ने भी उस हक की जो है वो कहा है, उसने भी कहा है। दुनिया अब डिफरेंट व्यू रखती है। पाकिस्तान ने दुनिया का डिबेट जनरेट कर दिया। ये 15 दिनों में आप मानेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन डिबेट जनरेट हो गई है दुनिया में। डिबेट जनरेट हो गई, डिबेट जनरेट हो गई है। टाइड्स हैव टर्न्ड। अब ब्रॉडकास्टर कोर्ट में जा रहे हैं, जय शाह को उन्होंने रोक लेना है, अगले गली मोहल्ले चौक चौराहों में रोक लेना, 5 साढ़े पैसे लगे नहीं, इधर आओ। देखते हैं क्या होता है। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्ले।